राम राम साहब, माँ प्रकृति परमात्मा की जय हो। झुंझुनू में ये जानू साहब का हाउस है, 5-6 मंजिला, और यहाँ से पूरा झुंझुनू नज़र आता आपको। आप देख सकते हैं, ये है नेहरा पर्वत। जाट वीरवर जुझार सिंह जी के द्वारा स्थापित झुंझुनू का ये नेहरा पर्वत है। और जुझार सिंह जी भी नेहरा जाट थे और उन्होंने झुंझुनू को बरसों पहले बसाया। आज झुंझुनू शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। यहाँ के सैनिक देश की सुरक्षा में सर्वाधिक योगदान दे रहे हैं और यहाँ के सेठ साहूकारों का देश के नवनिर्माण और विकास में बहुत बड़ा योगदान है। झुंझुनू को गोल्डन सिटी ऑफ शेखावाटी बनाने वाले शिवकरण जी जानू साहब ने शहर के सुव्यवस्थित विकास का विजन भी प्रशासन और जनता के बीच में रखा और उस पर काम भी किया जा रहा है। पिछले दिनों ही जिला कलेक्टर रामोतार जी मीणा और जिला पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी से जानू साहब ने मिलकर और झुंझुनू के एक सर्वांगीण विकास का विजन रखा है जो बहुत एप्रिशिएटेबल है। और ये नेहरा पर्वत और इसके आगे आता है एक मोडा पहाड़। तो 2 पर्वत यहाँ के बड़े प्रसिद्ध हैं। और झुंझुनू जिस तरीके से विस्तार ले रहा है, ये व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से आगे बढ़ रहा है। इधर से क्योंकि ये बसंत विहार झुंझुनू में जानू साहब का आवास है, तो ये यहाँ का सबसे हाइट वाला मकान है। और जितना ऊंचा कद है उतना ही ऊंचे विचार भी हैं। सबको साथ लेकर चलने का यहाँ के कॉलोनी के अध्यक्ष भी हैं। और इधर ये बहुत सुंदर बसंत विहार का गार्डन है। इस बसंत विहार के गार्डन को भी जानू साहब ने अपने प्रयासों से शुरू किया। और बसंत विहार जो विकास समिति है उसके चेयरमैन भी आदरणीय जानू साहब है। यहाँ की ज्वेलरी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। इसके साथ ही अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। झुंझुनू के श्री जाट फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। लॉयंस क्लब, महावीर इंटरनेशनल, दिव्यांगजन सेवा संस्था, सामाजिक संस्थाएं, शिक्षा से जुड़े हुए हॉस्पिटल की जो सेवा समिति है उससे सब में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और जिस तरीके से सोने चांदी की चमक बड़ी अद्भुत होती है, ऐसा ही व्यक्तित्व हमारे जानू साहब का है। और घूमते घामते जानू साहब मिल ही गए सुबह सुबह की मॉर्निंग के साथ में। वेलकम सर, वेलकम, आपका बहुत अभिनंदन। झुंझुनू अब शेखावाटी की गोल्डन सिटी बन रही है, आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज झुंझुनू का जिस तरीके से बढ़ता हुआ विस्तार देख रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं। पिछले दिनों आपने कलेक्टर एसपी को झुंझुनू का विजन डॉक्यूमेंट दिया, सरकार उस पर काम कर रही है। ज्वेलरी इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। सेठ साहूकारों के दौर में जिस तरीके से शिक्षण संस्थान डेवलप हुए, आज वो भी आगे बढ़ रहे हैं। झुंझुनू अपने आप में आगे बढ़ रहा है। तो आज सुबह की तरोताज़गी के साथ में क्या कहेंगे, झुंझुनू का पूरा नज़ारा जानू हाउस से नज़र आ रहा है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने हमारे ज़िले के बारे में पूछा, पहचाना। और मैं हमारे ज़िले के बारे में कहना चाहूँगा कि आप कह रहे हो गोल्डन सिटी बनने जा रही है, तो आज से आप ये चालू कर दो, गोल्डन सिटी बन चुकी है। बिल्कुल, हमने तो मान लिया सर। हमारे शहर में आप देखिए कहीं कच्चे मकान नहीं हैं, छोटा आदमी कोई नहीं है, सब लोग बराबर, इक्वल और ऊंची सोच वाले और 36 कौम साथ चलते हैं हमारे शहर में। सामाजिक सद्भाव यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है। सामाजिक सद्भाव बोलो तो भाई जैसा है जी। और हम सबके बच्चे एक साथ रहते हैं और हमारे बच्चे पढ़ने में आपस में बहुत कंपटीशन के साथ पढ़ते हैं। ये इस जिले की कुछ खासियत है। मनभेद हो सकते हैं पर मतभेद नहीं हो सकते, ये चलता रहता है। तो ये ज़िले को आप इसको देख के बता सकते हो कि इस ज़िले की क्या पोजीशन है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, आप भी जानते हैं, आप बहुत लंबे समय आप यहाँ रहे। पूरे ज़िले में, राजस्थान में ज़िले बहुत हैं अकॉर्डिंग टू जनसंख्या और पॉपुलेशन, मैंने बताई दी आपको। उसके हिसाब से देखे जाए तो हमारा ज़िला अपने आप में नंबर 1 पे है। और शिक्षा में आपको पता है, चिकित्सा में हमारे बच्चे डॉक्टर बन गए, IAS RS बने, इंजीनियर बने और शिक्षक बहुत हैं हमारे। मैं ये कहता हूँ कि हमारा ज़िला शिक्षकों की नगरी है। इन शिक्षकों के कारण से हमारा ज़िला आगे बढ़ पाया। और मेरी नज़र में भगवान का अगर कोई रूप है उसका नाम शिक्षक है। हमारे ज़िले के शिक्षक रियली भगवान के बराबर हैं।
बहुत इन लोगों ने मेहनत करी है ज़िले को आगे बढ़ाने में और बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया भी है, तो इनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। जानू साहब के साथ मुझे 4 महीने कंटिन्यूस रहने का अवसर मिला है। इनके जीवन से हमने काम के प्रति जवाबदेही सीखी है। ईमानदारी से अच्छी नीति रखेंगे तो बरकत खूब होगी। टीम वर्क को, अधीनस्थ लोगों को साथ लेकर चलने की भावना, भाई जैसा व्यवहार करने की भावना, अपने आत्म कल्याण और स्व कल्याण तो स्वतः ही होता जाता है। तो आज झुंझुनू के हर वर्ग को आपने काम दिया है, हर व्यक्ति का सम्मान किया है और इसके साथ साथ आपने अपनी टीम को पूरा सहयोग, आशीर्वाद, उसके सुख दुख के साथी के रूप में आप हमेशा खड़े रहते हैं, परिवार के मुखिया के नाते, तो बहुत अद्भुत है जी। मैं आज शुभ दिन है हमारी माताओं बहनों के लिए, करवा चौथ का उपवास है, व्रत है। इस सुंदर अवसर पे मैं कहना चाहूँगा जिले वासियों के होनहार लड़कों और लड़कियों के लिए जो बेरोज़गार हैं, मैं आज मन से इस बात के साथ विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि ज़िले में 1000 बच्चों को रोज़गार दिलाना मेरा काम है। उस रोज़गार में सिर्फ और सिर्फ चांदी और सोने के कारीगर बनाऊंगा सबको। वाह। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जाति धर्म नहीं होगी। मैं चाहता हूँ जब हमारा विजन गोल्डन सिटी बनाने का है तो हमारे ज़िले में शिक्षकों की तरह, सैनिकों की तरह ये एक नया और नाम जोड़ना पड़ेगा हम सबको कि स्वर्णकार भी झुंझुनू में ही मिलते हैं। क्या बात। तो ये स्वर्णकार बनाऊंगा सबको, एक मेरी इच्छा है। बहुत सुंदर। इस धरती पे रहते रहते कि 2025 या 26 तक 1000 बच्चों को काम सिखाऊंगा बहुत सुंदर। और वो अपने आप में एक अच्छे होनहार कारीगर बनेंगे और अवेयरनेस आएगी सोना चांदी के पीछे। लोगों को एक अंदर ये था भाई ये क्या है, कैसे बनता है, इसकी क्वालिटी कैसे होती है, इसको समझे कैसे, तो बच्चे हर घर घर जाके समझाएंगे। बहुत बढ़िया। तो सोना चांदी का मतलब क्या होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो स्वर्णकार नगरी बनाऊंगा इसको। बहुत बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल। गोल्डन सिटी झुंझुनू तो बनी रहा है और उसको और एक नए आयाम देने के लिए जानू साहब प्रयास कर रहे हैं। अब इस अवसर पर झुंझुनू को इस स्थापना से लेकर विकास और प्रगति में जिन महान लोगों का योगदान है, जिनसे मैं मिला हूं, उनको प्रणाम। शहीद करणीराम जी, रामदेव जी, किसान, जिनके संघर्ष और स्वाभिमान की बदौलत झुंझुनू की पहचान है, शिक्षा है। यहाँ के सेठ साहूकार में पिलानी विजिट करके आया, चिड़ावा विजिट करके आया, झुंझुनू तो कर ही रहा हूँ। बगड़ जो पुराना सांस्कृतिक वैभव है, जहाँ पर दादूपंथी संतों ने 250 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा शिक्षा और संस्कृति का वो किया। वहाँ की पीरा महल हैं, रुंगटा ग्रुप है, दूसरे हैं। पिलानी में जिस तरीके से पंडित गणेश नारायण जी, परमहंस बावड़िया बाबा की कृपा से बिरला जी ने जिस तरीके का एजुकेशन सिनेरियो डेवलप किया है, वो देख के आया। बिरला साइंस सेंटर देख के आया। चिड़ावा में पंडित गणेश नारायण जी परमहंस जी के स्थान पर 1.25 घंटे की मेरी साधना का एक अद्भुत अनुभव है वो परमात्मा के नाम स्मरण का। और यहाँ के शिक्षा भी डॉक्टर घासीराम जी वर्मा साहब, जो महान गणितज्ञ हैं, जिनके जीवन का मैंने मंत्र सीखा है कि जीवन में काम को ईमानदारी से करो, अगर सक्षम हो तो किसी की मदद करो। ये उनके स्वस्थ रहने का राज है। यानी कि एजुकेशन एंड चैरिटी, 2 चीज़ों की बदौलत वो स्वस्थ हैं। ये बड़ा सरप्राइज़ चीज़ें हैं। और जानू साहब का भी है कि सही काम को सही समय पर संपादित करो, सबको साथ लेकर चलो, ईमानदारी बरतो और काम को कमिटमेंट के साथ में करो। चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ में मुकाबला रखना है। पर्यावरण के जीवों के प्रति बहुत अद्भुत है। इनकी मुक्तिधाम वाटिका गांव की, इनका गीतांजलि फार्म हाउस पर पूरा हर तरह की, हर किस्म के पौधों का ग्रीन कॉरिडोर हो। दूसरी चीज़, शहर के हर लोगों से बड़ी आत्मीयता से रामा श्यामा साथ का भाव हो। तो इस पूरे शहर को एक बार फिर से नज़ारे के साथ में अपन देखते हैं। बहुत सुंदर शहर है झुंझुनू, और यहाँ पर जिस भाव से जो व्यक्ति आता है तो उस भाव से उसकी बरकत होती है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, मेरी कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए, संस्थागत रूप से टीम वर्क करने वाले समस्त लोगों के लिए एक आनंद और ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। तो आइए जी। बीच में एक बात पूछना चाहूँगा जी। आप मेरे पास रहे 4 महीने, मैंने आपसे सीखा वो तो मुझे पता है पर आपने मेरे से और झुंझुनू से क्या सीखा? बिल्कुल सर। वो आप
सच्ची और सटीक बात बताएं। बिल्कुल। देखो, झुंझुनू की धरती ने वीरता धीरता सिखाई, शिक्षा और संस्कृति सिखाई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, और सबसे अच्छी बात है कि एक राष्ट्र की सेवा में या अपने परिवार समाज की सेवा में अपन तभी योगदान दे सकते हैं जब अपन सक्षम हों। और सक्षम होने का एक ही मंत्र है, सबको साथ लेकर चलना, अपने हुनर से काम करना और ईमानदारी और नीति से काम करना। तो सोना चांदी जैसा आपका बिजनेस देखकर मुझे लगा कि जहाँ पर केवल कुछ ग्राम की हेरा फेरी करने से लाखों करोड़ों का लेन देन इधर उधर हो जाता है, लेकिन ऐसे अवसर पे भी जहाँ पर बेईमानी की अपार संभावनाएं, लेकिन आपने ईमानदारी का परिचय देकर न केवल खुद के व्यवसाय को मजबूत बनाया बल्कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी ये सिखाया कि ईमानदारी से भी अच्छे तरीके से व्यापार किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जीवों के प्रति जो दया भाव है, पशु पक्षियों के प्रति, जानवरों के प्रति, बहुत गजब का। जब जीवों के प्रति अपन अच्छा भाव रखते हैं तो हमारे जीवन में उन्नति आती है। एक पेड़ पौधों के प्रति अधिक से अधिक वृक्षारोपण, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माँ के नाम का मिशन है, उन्होंने परिकल्पनाएं अभी सरकारों को दी है, लेकिन आपने ये वर्षों पहले इस मिशन को कामयाब कर दिया। एक जो लोग तंत्र मंत्र जादू अंधविश्वास में उलझे रहते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी स्पष्टता आपने दिखाई कि हमारे पूर्वज जिन्होंने पर कृपा की है उनके स्थान हमारे लिए पूजनीय, इसलिए आपने मुक्तिधाम वाटिका को भी एक तरह से तीर्थ स्थल बना दिया। और बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, परिवार में संपत्ति बना के रखना, यानी कि भाइयों को साथ लेकर पूरे परिवार को साथ लेना, गांव के लिए हमेशा खड़े रहना, बच्चों के साथ बॉन्डिंग, फैमिली के साथ बॉन्डिंग, और उन सब के साथ में अपने उन मित्रों का विशेष शुक्रिया रखना जो अपने संकट के साथी हैं, परिवार को भी उसका रियलाइज़ करवाना। और जो भी अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं आपके, उनको सबको आप अपना भाईचारा यानी भाई, बड़े भाई की भूमिका जैसा एहसास करवाते हैं। तो हम समझते हैं कि किसी भी प्रोफेशन के लिए, किसी भी काम के लिए ये सब चीज़ें हमने सिद्धांतों में या इथिक्स में पढ़ी है, लेकिन आप में ने उसको संपूर्णता प्रदान की है, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो जीवन में हमने अच्छाई और सच्चाई के मार्ग को चुनकर आपके बताए मार्ग पर आगे चलेंगे। और या रहते रहते ही ये कहते हैं ना कि खरबूजे को देकर खरबूजा रंग बदलता है, यूँ तो मेरे जीवन में पहले आध्यात्मिकता और अच्छाई सच्चाई का परमात्मा की कृपा से बड़ा अच्छा समावेश है। और मैंने तो इसलिए फैमिली की विजिट भी यहाँ पर एक बार करवाई कि हम इस वातावरण से परिवार सहित परिचित हों कि किस तरीके से प्रेम और सद्भाव में कितनी ताकत है। तो बहुत कुछ हमने सीखा है और अभी सीखते रहेंगे, ये संपर्क आपसे लगातार बना रहेगा। जय हिंद। बिल्कुल, जय हिंद आप सबको। जय हिंद। और आपका बहुत बहुत आभार। कहीं भी आप ज़िले में रहे, कहीं कोई आपके साथ कोई किसी ने को लूज टॉक किया हो, नहीं कोई नहीं, मैं आनंद के साथ किसी ने अपमानित किया हो, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हमारा ज़िला बहुत सभ्य और समझदार है। आपका वेलकम होता रहेगा बार बार। बिल्कुल सर। और आप नीति रीति के साथ अपने जीवन को जिए, और ज़्यादा कुछ नहीं कर करके, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। बिल्कुल। ज़्यादा बोले को कम समझना, सही है, और कम बोले को ज़्यादा समझना। ठीक है। तो आपको बारंबार प्रणाम। जय हिंद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः झुंझुनू की शानदार और जानदार यात्रा को यादगार रहेगी, अद्भुत रहेगा। माँ प्रकृति परमात्मा की खूब सारी कृपा बरसेगी। राम राम सा।